सर्वथा विषयम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति जातिलक्षणदेशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् शुरुआत में महर्षि पतंजलि को याद करते हुए उन्होंने हम पर जो उपकार किए उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए उनको वंदन करते हैं और जो भी हर सूत्र में उन्होंने बताया उसको समझने की प्रामाणिक कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे अभ्यास के लिए है। योग ये जीवन विकास का अभ्यास है, जीवन का अभ्यास है। ये जीवन पद्धति हमारे जीवन में आ जाए जो महर्षि पतंजलि ने स्वीकारी, उनका दृष्टिकोण, उनकी समझ, उनका कार्य और उनकी हमारे साथ आत्मीयता, लगन, ये बहुत ही विचार करने जैसी बात है कि वे जिस प्रकार कार्य करते हैं और संबंध बांधकर मानवता के लिए और पूरे समझदारी के साथ वो हमें बताते हैं। हम में भी अगर वो गुण आ जाए तो हमारे भी समझ में ये बातें निश्चित आ जाएगी। विभूतिपाद में अलग अलग वैभव, जो योग का वैभव है, ऐश्वर्य है, वो उन्होंने बताया और बताकर अलग अलग सिद्धियां, अलग अलग वैभव, ऐश्वर्य, ये सब हमारे जीवन को अलंकृत करने के लिए है। लेकिन अलंकारों से जीवन महत्वपूर्ण होता है। जो गहने होते हैं वह गहने वो हमारी शोभा बढ़ाते हैं, उनके लिए हम नहीं हैं, वो हमारे लिए है। ये बात ध्यान रखने के लिए वो हमेशा बीच बीच में कुछ सूचना देते हैं। ये सूचना, ये लाल बत्ती वो दिखाते हैं कि इनके पीछे मत लगना। जैसा कोई राजकुमार अगर खाओ पियो मजा करो और जो भी राज्य का वैभव है उसमें अगर अटक गया और उसका कर्तव्य छोड़कर, उसका लक्ष्य और ध्येय छोड़कर जो अगर कार्य करता है वो जैसा भटक जाता है, वैसे ही
हम राजकुमार है, ये राजविद्या है, राजयोग है, और इसको समझते हुए ये सब हमारे लिए है, लेकिन वह साधन मात्र है, साध्य कुछ अलग है। ये बारंबार महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। ये जो है ये तारक है। जो भी सिद्धियां अब तक मिली है वह मोक्ष के लिए, वो हमें सपोर्टिंग होनी चाहिए, और इसलिए इधर तारक बता दिया है। संसार में जो हमें ये जीवन मिला है और इस सृष्टि का हेतु भी वही है। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम अपवर्ग हेतु ये सृष्टि हमें मिली है। इस संसार से हमें तराने वाला, तारने वाला ये जो विवेक है, विवेक ख्याति है, ये हमें ध्येय तक पहुंचाएगा, ऐसी उनकी धारणा है। पहले यानी 49वें सूत्र में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, और यही विवेक ख्याति है। यह प्रधान हमारा ध्येय है, प्रधान लक्ष्य है। इसको पाने के लिए जब हम जाते हैं तो सर्वभावाधिष्ठातृत्व आता है, और उसके साथ साथ सर्वज्ञातृत्व भी आता है। यानी दिल्ली जाने के लिए निकले, बीच में आगरा लग गया, मथुरा लग गई, वृंदावन लग गया, बीच में जो भी स्टेशन आ गए, इस तरह उसको समझना चाहिए। सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वज्ञातृत्व, यानी सभी भावों का अधिष्ठाता मैं हूं, और जब हम व्यक्ति स्वरूप में न रहते हुए, व्यष्टि स्वरूप में न रहते हुए, मैं अकेला, और उसकी जो लेवल है वो ऊपर बढ़ जाती है। वो आत्मरूप को, आत्मशक्ति को व्यापक दृष्टि से देखता है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज आता विश्वात्म के देवे, येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दान है। वह विश्वात्मक की तरह विश्वात्मक बन गए। परमात्मा ईश्वर जैसा विश्वात्मक है, वैसे वो बन जाते हैं। जैसा कोई राजा किसी ऐसे आदमी को जो सर्वगुण संपन्न है, पांडित्य है, होशियारी है, शक्ति है, अलग अलग कला है, उसको अपने मंत्री मंडल में ले लेता है और राज्य का एक हिस्सा बना लेता है। वैसे जो योगी है, जो सिद्ध पुरुष है, उनको भगवान ले लेते हैं अपने मंत्रिमंडल में, और वो एक सृष्टि का अंग बन जाते हैं, देवताओं की तरह, जैसे सूर्य की तरह, वायु की तरह। वह सृष्टि के लिए ही अपना जीवन समझते हैं, और वो व्यक्ति रूप से समष्टि रूप बन जाते हैं। और इस लेवल तक जब बन जाते हैं तो उनकी दृष्टि व्यापक बन जाती है। उनको सभी मालूम होता है कि राज्य में क्या चल रहा है, कौन से व्यक्ति में कौन सी ताकत है, कौन सी जगह पर कौन सी कमजोरी है, ये सब उनको पता चलता है राज्य के बारे में। वैसा ही भगवान के बारे में, इस सृष्टि के बारे में भगवान जैसे देखते हैं वैसे ही वो देखते हैं, ऐसी उनकी लेवल आ जाती है। तो सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वज्ञातृत्व उनको मिल जाता है, लेकिन उनका ध्येय वो नहीं है। वो मिल जाता है, लेकिन उसका उपयोग वो किसके लिए करते हैं? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, विवेक ख्याति के लिए करते हैं। और विवेक ख्याति से, यानी विवेक से विवेकज ज्ञान निर्माण होता है, पैदा होता है। फिर विवेकज ज्ञान के लिए भी हमारे चित्त को संयमित करना होता है। संयमित कहां पर करते हैं? इधर बताया, क्षण तत्क्रमयो हो, क्षण और तत्क्रम, उसी क्रम, यानी जो भी हम जब पहले महत्त्व तक, यानी हमारे अहंकार और बुद्धि
जो प्रकृति से हम पहले अभ्यास कर चुके हैं कि जो 24 तत्व है, उसमें से अहंकार और बुद्धि तत्व यहां तक हम पहुंचते हैं और महत तत्व तक यानी कि प्रकृति तक हमारी लेवल बढ़ जाती है, तो हम सूक्ष्म रूप में सभी चीजों को देख पाते हैं। और जब महत तत्व तक पहुंच जाते हैं तो बाकी जो रजोगुण उसके मल, तमोगुण उसके मल, वह निकल जाते हैं। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से हमारे अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान दीप्ति फैल जाती है। ज्ञानालोक, प्रज्ञालोक हमारे जीवन में आ जाता है और उससे क्या होता है, अविवेक ख्याति विवेक ख्याति तक हम पहुंचते हैं। अभी ये जो हो गया तो हम सत्व गुण के प्रभाव के कारण हम तीनों गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं और सत्व गुण के कारण हमारी लेवल बढ़ जाती है। और उधर कैसी स्थिति होती है, वो विवेकज स्थिति आ जाती है। यानी सत्वगुण प्रधान हमारा चित्त होने के कारण चित्त में शुद्धि इतनी आ जाती है, लगभग कैवल्य स्थिति वही होती है जहां आगे आने वाले सूत्र में आएगा। फिर भी शुद्धि साम्य कैवल्यमिति, शुद्धि साम्य आ जाता है। जैसा आत्म तत्व शुद्ध है वैसा ही चित्त हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है और वह कैवल्य स्थिति है। तो ये जो स्थिति है वह तारक है और सर्व विषयम, ये तारक, ये मूल जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए वो प्रधान मानना चाहिए। लेकिन जब हम उस तरफ चलते जाते हैं तो सर्व विषय हमें मालूम हो जाते हैं। जैसे राजा के मंत्री को सभी विषय राज्य के मालूम हो जाते हैं और सर्व विषय यानी हमारे लिए जीवन के सृष्टि के सभी विषय अपने हो जाते हैं, वो मालूम पड़ जाते हैं। और सर्वथा विषयम, उस विषयों के गुण धर्म, उन विषयों के लक्षण हमें पता चल जाते हैं। यानी वह विषय किस प्रकार के, किस किस प्रकार के है वो पता चलते हैं। और इसलिए सर्व विषयम सर्वथा विषयम, सभी विषय और वह विषय सभी ओर से, सभी प्रकार से मालूम पड़ जाते हैं। और इस प्रकार जब योगी आगे बढ़ता है तो अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, वो जो विवेकज ज्ञान होता है वह अक्रमम होता है। अक्रम का भी एक अलग अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। क्रम यानी एक सीक्वेंस होता है। जैसे हमें कोई भी ज्ञान अगर पता चलाना है, समझो कि एक आध फल है, फल दिखा वो खिलौने के रूप में रखा है या तो कोई ऐसा लकड़ी का बना हुआ है उसको कलर दिया हुआ है या तो ओरिजिनल है। पहले समझो कि ये संभ्रम, फिर नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि ये सचमुच आम है, और आम है तो वो कलर से पता चलता है ये पका हुआ है। फिर नजदीक जाते हैं, गंध लेते हैं तो पता चलता है कि ये मधुर है, यह भी पकने की स्थिति में आया है, खाने की स्थिति में आया है। फिर खा लेते हैं तो उसका रस चखते हैं, उससे पुष्टि मिल जाती है। तो धीरे धीरे जैसे ही नजदीक जाते हैं तो एक एक करके उसका ज्ञान हमें होने लगता है, अनुभव होने लगता है। उसी तरह जैसे हमने क्रम से अनुभव किया और एक एक ज्ञान हुआ। लेकिन योगी कैसा है, उसको पहले कुछ सूत्रों में ऐसा बताया कि विकरण भाव प्रधान जयश्च, विकरण भाव यानी वह बिना इंद्रियों के टेस्ट कर लेता है, उसका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है, वह करण यानी इंद्रिय और विकरण यानी उसके बिना ही वह उसको अनुभव कर लेता है, उसको भोग भी लेता है। यानी सिर्फ मन में लाया और वो समझ गया क्या है, यानी वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उससे तृप्ति भी वो पा लेता है। अभी इस स्थिति में
योगी की अवस्था कैसी होती है? वो उसके ऊपर जैसे जीवन की 6 अवस्थाएं हम पार करते हैं, 6 अवस्थाओं में से पार होना होता है। जैसे हमने पहले बताया, पहले हम सुन चुके हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयति और विनश्यति, नश्यति। ये जो 6 अवस्था है, इससे पार वो चला जाता है। यानी कि योगी की अवस्था कैसी, अलग अलग तरीके से हम समझ लेते हैं कि वह जो मुक्त होता है, एक तो जीवन मुक्त होता है और उसके साथ साथ वह अपने विषयों से भी मुक्त होता है। जैसे जीवन मुक्त, और उसके जीवन में जो भी विषय है या तो आसक्ति वाले जो भी विषय है, उससे वो मुक्त रहता है। इस प्रकार वो विदेहा अवस्था और सदेहा अवस्था, उस अवस्था में भी वो एक एक स्टेप करके आगे चलता है। जैसे सदेहा अवस्था में वह देह रहते हुए भी उसमें, जैसे हमने सप्तधा प्रांत भूमि देखी, यानी कि इसी पाद में विभूति पाद में एक सूत्र हमने देखा था, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उसकी जो प्रज्ञा है सप्तधा प्रांत भूमि बन जाती है। यानी कि पहले जो प्रेप्सा है, यानी कि पाने की जो इच्छा है, वो जो पाना था वो पा लिया, जो त्यागना था वो त्याग लिया, जो जानना था वो जान लिया, जो करना था वो कर लिया। ये भौतिक लेवल पर वो पा लेता है। और अंतःकरण के लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर वो विशोक यानी शोक विरहित उसकी अवस्था हो जाती है, भय रहित अवस्था, निर्भय अवस्था हो जाती है, और वो तृप्त बन जाता है, उसकी अतृप्ति निकल जाती है। इस प्रकार वो निरंतर आगे बढ़ता है, और ऐसे आगे बढ़ते हुए वह देह रहते हुए भी वह एक अलग स्टेज पर आ जाता है, और इसलिए उसको इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। वो विकर्ण भाव उसको बोलते हैं। तो उस समय अक्रमम, यानी जो भी जिस लेवल पर अभी हमें क्रम से ज्ञान होता है, उसको अक्रम ज्ञान हो जाता है, बिना क्रम के ही ज्ञान हो जाता है। उसको डायरेक्ट टेस्ट करना है, कोई आम कोई पदार्थ, वो डायरेक्ट टेस्ट कर लेता है बिना इंद्रियों के। ऐसे उसकी चित्त की स्थिति हो जाती है। और इस तरह विवेकज ज्ञान, चेति विवेकज ज्ञानम, यानी ये जो स्थिति है वो तारक है, इस संसार से तारने वाली। सर्व विषयम सर्वथा विषयम, सभी विषय और सभी प्रकार से विषय उसको मालूम पड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, अक्रमम, यानी कि बिना क्रम के ही वो उसको अनुभव कर लेता है, टेस्ट कर लेता है, या तो जान लेता है। और ऐसा विवेकज ज्ञान उसके जीवन में आ जाता है। अभी ये सूत्र में से अगला जो सूत्र है, लास्ट वाला जो विभूति पाद का, वो कैवल्य स्थिति का वर्णन है। जैसे हमने पहले देखा, एक अलग प्रकार से वर्णन किया पहले भी, जैसे सत्व पुरुषयो अन्यथा ख्याति, लास्ट वाले सूत्र में भी सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य, यानी उनमें शुद्धि साम्य है। कैसा साम्य है वह हम कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।